तो आप सबका आज स्वागत है फिर से हमारे केमिस्ट्री क्लासेस के सेशन 7 में। लास्ट टर्न पे हमने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन टुडे एंड एज ऑल ऑफ अस नो दैट दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस है वो जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था। According to this law, इसको समझने की कोशिश करिए। If elements combine to form two or more than two compounds, different kinds of compounds, then the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगर एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे सपोज कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, राइट। अब इस पर्टिकुलर केस की अगर हम बात करें, जब दो एलिमेंट्स मिलकर दो या दो अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसमें एक एलिमेंट का मास अगर हम फिक्स कर लें, सपोज कार्बन का फिक्स कर लें, तो जो दूसरा एलिमेंट है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेगा। उसका एक सिंपल रेशियो होगा। कैसे होगा? जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर हियर, तो H2 plus half O2 gives H2O. So this is the balanced equation. Now in this equation you can say that हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं। तो हाइड्रोजन का मास देख लेते हैं। 2 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन करता है 16 ग्राम ऑक्सीजन से, और हमें क्या मिल रहा है? 18 ग्राम्स वाटर मिल रहा है। अब अगर हम दूसरा केस देख लें जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O2 बना रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में देखिए हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम ही है, ऑक्सीजन का 32 है और H2O2 यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोनों एलिमेंट्स की, कंबाइनिंग एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, राइट। जब दो कंबाइनिंग एलिमेंट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखेंगे कि एक एलिमेंट का अगर हम मास फिक्स कर दें, तो यहाँ पर ऑलरेडी फिक्स्ड है। देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन, राइट। सो देयर इज अ फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट। सो व्हाट अबाउट द अदर एलिमेंट? सो अदर एलिमेंट इज ऑक्सीजन, जो कंबाइनिंग एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन। तो इसका रेशियो हम देख लेते हैं। इनके मासेस का रेशियो है 16:32। सो व्हाट इज दैट रेशियो? वी हैव रिटन ओवर हियर that the other element combines in a fixed ratio, right? So 16:32 को अगर हम simplify करें तो ये क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। So this is the law of multiple proportions. Now if I come to the next example, if I consider another example, you can see here sulfur combines with oxygen to form sulfur dioxide and sulfur trioxide, right? So यहाँ पर हमें दो compounds मिल रहे हैं, एक है सल्फर डाइऑक्साइड, एक है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर एलिमेंट है 32 जिसका मास है। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करें तो 16 to the 32 इज द मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट ओवर हियर। सल्फर ट्राइऑक्साइड में आते हैं तो यहाँ पर भी एक एटम सल्फर है और 3 एटम्स ऑक्सीजन के। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें, सल्फर का मास 32 है, अगेन इट इज़ द सेम, एंड ऑक्सीजन का 48 है, राइट। सो इस केस में अगर हम फिक्स्ड मास देखें तो सल्फर का अगर हमने फिक्स कर दिया दैट इज 32 ग्राम्स, तो ऑक्सीजन जो है वो एक सिंपल रेशियो में कंबाइन कर रहा है दैट इज 32:48। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो 2:3। सो 1:2:3, 2:3:4, 3:4:5, 1:2:3, 4:5। So this is the whole number ratio, simple ratio that we can observe with the other combining elements. Let us consider another example. Now in this example you can see carbon combines with oxygen to form CO, that is carbon monoxide, and CO2, that is carbon dioxide. तो दो elements हैं, दोनों elements combine करके दो different compounds बना रहे हैं, point to be noted here. Now इन दोनों compounds में अगर हम देखें तो कार्बन का मास फिक्स्ड है 12.01, 12.01. So the mass of one element is fixed. Now we will compare the mass of the other element, other combining element. जो दूसरा combining element है उसके मास को कंपेयर करेंगे, जो कि फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम है, तो इसका मास कितना है? 16 ग्राम, राइट। सिमिलरली इस पर्टिकुलर कंपाउंड में यानी कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसके लिए फिक्स्ड कार्बन का मास है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसका मास क्या हो जाएगा? 32 ग्राम्स। So we will compare the ratio, we will decide the ratio 16:32. What is 16:32? It is 1:2, या हम ऑक्सीजन टू कार्बन रेशियो या दोनों कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड की रेशियो में देखें तो 2:1 आ रहा है, राइट। सो ये जो सिंपल रेशियो आ रहा है, दिस डिफाइंस, दिस exemplifies, or you can say that this justifies the law of multiple proportions. Now let us consider another example.
इस एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके डिफरेंट तरह के डिफरेंट काइंड्स के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना रहा है, राइट। तो हियर यू कैन सी N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5. All these 5 oxides are formed because of the combination of nitrogen and oxygen. अब यहाँ पर मास ऑफ नाइट्रोजन हम लोग लिख लेते हैं। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में मास ऑफ नाइट्रोजन इज 28, राइट, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. NO इस केस में देखेंगे तो मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 ओनली, एंड हियर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. Now in the third compound N2O3, mass of nitrogen is again 28 and mass of oxygen is 48. Now in the fourth compound nitrogen के 2 atoms present, तो यहाँ पर भी 28 हो गया, और 4 atoms oxygen के हैं तो 16 4s are 64. So we have written here. Then nitrogen pentoxide N2O5, इस केस में 28 nitrogen present है, so यहाँ पर हो गया 80 grams of oxygen is present. Now what we have to do, we have to consider the fixed mass of one element. एक element का mass fixed हो तो दूसरे element का हम masses का ratio देखेंगे, right? So let us consider this. यहाँ पर 28 सभी का है, बस यहाँ पर केवल एक, यहाँ पर 14 ग्राम है। तो क्या करना होगा, हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 28। तो अब बात आती है कि जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। 16 2s are 32, तो यहाँ पर 32 हो गया, राइट। सो नाउ द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज फिक्स्ड 28 28 28 28. In all the cases it is 28. So for the fixed mass of nitrogen, what would be the mass ratio of oxygen atom? So here we can write 16 is to 32, 48 is to 64 is to 80. राइट, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये रेशियो आ जाएगा 1:2:3:4:5, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन ब्यूटिफुली एग्जाम्प्लीफाई द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या है, और इसको हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू आगे भी समझेंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिया हुआ है हमने, इन द कार्बन कंपाउंड्स एथेन एंड एथीन, C2H6 and C2H4, what is the lowest whole number ratio of hydrogen atoms that react with the same number of carbon atoms? तो यहाँ पर 2 कंपाउंड्स है C2H6 और C2H4। इसमें ये पूछा जा रहा है कि अगर हम कार्बन का सेम मास ले लें, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ले लें, तो ऑब्वियसली उसका मास फिक्स्ड हो गया, 24 फिक्स्ड हो गया, तो हाइड्रोजन का मास का रेशियो क्या होगा। सो यू कैन इजीली डिटरमाइन, फिक्स्ड मास 24 है तो मास हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 6:4, that is 3:2 आ रहा है। So in that way you can cover many more examples. So dear students, we have understood law of multiple proportions today, and we have covered various other laws of chemical combination. We are left with one law only, that is Avogadro's law. We will be watching in this next video, which would be our upcoming video. So stay in touch. सब्सक्राइब माई चैनल। जब जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो लगातार आपको करियर रिलेटेड और केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। सो अभी आप प्रैक्टिस करिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। थैंक यू सो मच।